नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई और उसका सुंदरकांड, और आपने देखा होगा आपके आस पड़ोस में विभिन्न अवसरों पर लोग इसका पाठ कराते हैं सुंदरकांड का। तो सुंदरकांड में आपने देखा पिछले वीडियो इसके माध्यम से कि हनुमान जी का बंदर कह करके और नीच कह के और हीन जाति का बता करके अपमान किया गया है, वानर ही सिद्ध किया गया उन्हें। और इसमें फिर आगे चल के समुद्र को सुखाने का जो वृतांत आता है राम जी के द्वारा, तो उसमें समुद्र घबरा करके आता है उनकी शरण में और माफ़ी मांगने लगता है। और तुलसीदास जी ने सुंदरकांड में ये लिखा है, जो कि चौपाई बहुत विवादित रही है, कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो दोस्तों, ये जो है जब सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो ये इस चौपाई को पढ़ते ही हैं, और उससे जो है हमारे समाज में विद्वेष की भावना आज भी विद्यमान होती है, फैलती है, ये ख़त्म नहीं होती है। शूद्रों के प्रति जो नफ़रत का भाव है इन ग्रंथों में जो लिखा हुआ है, वो एक ही धर्म के लोगों के बीच नफ़रत का भाव फैलाने का काम करती है। ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। यद्यपि अब जो इसके समर्थक लोग हैं वो विभिन्न प्रकार से इस ताड़ना शब्द का भी तमाम अपनी तरह से अर्थ जो है बदलते हैं, कि ताड़ना जो है शिक्षा देना है, ताड़ना कोई वो नहीं है, देखभाल करना है, आदि आदि बातें करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है उनकी ऐसी सोच या ऐसा कथन, क्योंकि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, इसमें ढोल और गंवार के साथ शूद्र और पशुओं के साथ शूद्रों का और नारी का अपमान सरासर किया गया है तुलसीदास की इस सुंदरकांड में, और इसी का पाठ ज़्यादा करते हैं। और जिसे सुन कर के हम शूद्र लोगों में भावना जो है इस तरह की बनती है कि हम पता नहीं कैसे शूद्र हैं, कैसे हिंदू हैं, और कैसे हमारे समाज के लोग जो है आज भी इस कांड के माध्यम से, सुंदरकांड के माध्यम से हमें याद दिलाते रहते हैं कि इनका अपमान होता रहे और इनका जो है ताड़ना होती रहे। तो दोस्तों, ये मैंने प्रकरण जो है अन्य रामायणों में भी देखने का प्रयास किया, कि देखते हैं अन्य रामायणों में क्या है। तुलसीदास ने ही ये लिखा है इस तरह की विवादित चौपाई, या अन्य रामायणों में भी है। तो दोस्तों, ये बड़ा रोचक प्रसंग है। आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो पहले हम जो है शुरुआत करते हैं सुंदरकांड से ही, और संक्षेप में मैं ये विवरण आपके समक्ष रखता हूँ दोस्तों। तो आइए सुंदरकांड से देख लेते हैं। पहले जो है गोस्वामी तुलसीदास कृत ये रामचरितमानस है, गीता प्रेस गोरखपुर की। तो दोस्तों, इसमें जो है रामचंद्र जी कहते हैं लक्ष्मण से कि काटे हैं पाए कदली फरे कोट जतन को सींच बिनयन मान खगे ससुन डाटे पाए नबनीच। सुंदरकांड 58वां दोहा। कागभूषुंड जी कहते हैं, गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। ये बिल्कुल सही है कि केला काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता। अब समुद्र को भी नीच बताया जा रहा है। देखिए, समुद्र को नीच बताया जा रहा है तुलसीदास जी के द्वारा, कि नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है। अब समुद्र को बताइए नीच कह दिया, उसको डांटना, उसको सुखाने की धमकी देना, ये क्या है? ये मैं समझता हूँ कि एक बच्चों जैसी हरकत है। और तुलसीदास जी कहते हैं कि नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। सभय सिंधु गहे पद प्रभु केरे, क्षमहु नाथ सब अबगुन मेरे, गगन समीर अनल जल धरनी, इन कह नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र ने भयभीत होकर, ब्राह्मण का रूप रख के आते हैं समुद्रदेव, कि समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़ कर कहा। अब आप देखिए कि कहीं समुद्र जो है इस तरह से चरण पकड़ेगा और मनुष्य का रूप धारण करके आएगा? किसी को भी नहीं छोड़ा है, समुद्र को भी नहीं, पर्वतों को भी नहीं, सबको मनुष्य बना दिया है, देवता बना दिया है। तो देखिए, समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़ कर कहा, हे नाथ मेरे सब अवगुण क्षमा कीजिए। कौन से अवगुण हैं भाई? समुद्र में कितने जीव जंतुओं को पालता है, रत्नों की खान है, रत्नाकर भी कहा जाता है, और मानसून भी उसी से बनता है, वर्षा भी उसी से होती है। समुद्र न हो तो ब्रह्मांड की कल्पना करना ही मिथ्या की बात है, कोई मतलब ही नहीं है ब्रह्मांड का जीवित रहना। तो समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़ कर कहा, हे नाथ मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है,
सबकी करनी जो है स्वभाव से ही जड़ है, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, यानी ये सब मूढ़मती हैं। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि है तो सब ग्रंथन गाये। प्रभु आय सुजय कहाँ जस अहई, सोते भांति रहे सुख लहई। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु भल कीन मोहे सुख दीनी, प्रभु भल कीन मोहे सिख दीनी। मर्यादा पुण्य तुमरी कीनी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। सकल ताड़ना के अधिकारी। समुद्र ने किसी को नहीं छोड़ा है। अपनी तरह जो है आकाश को, वायु को, अग्नि को, जल को, पृथ्वी को, और अब ढोल को, गंवार को, शूद्र को, पशु को और नारी को। क्या मतलब था इन ढोल गंवार से समुद्र का क्या रिश्ता था? वहाँ बात तो अपनी ऊपर आ रही थी संकट की सुखाने वाली। तो अब ढोल गंवार शूद्र कहाँ से आ गए, यहाँ पशु कहाँ से आ गए, नारी कहाँ से आ गई? लेकिन तुलसीदास जी हैं, उन्होंने याद किया कि इनको जरूर आना चाहिए इस बहाने से, समुद्र के बहाने से। तो समुद्र के ही मुंह से कहलवा रहे हैं कि प्रभु ने अच्छा किया। अब प्रभु से तो कह ही रहे हैं प्रभु ने अच्छा किया, तो ये कहना चाहिए कि प्रभु जी आपने अच्छा किया कि मुझे दंड दी। कहाँ दंड दिया? अभी तो दंड देने की बात ही कहाँ हो रही है। दंड दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। मर्यादा जो है आपकी ही बनाई हुई है। मेरी भी मर्यादा है कि मैं अपनी सीमा से बाहर नहीं बहता, नहीं तो मार दूं, दुनिया रहे ही नहीं, सबको घोल ले जाऊं अपने अंदर। तो ढोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब ताड़ना के अधिकारी हैं। ये सब ताड़न के अधिकारी, ताड़ना के अधिकारी हैं। प्रभु प्रताप में जाव सुखाई, उतरहि कटकन मोर बढ़ाई। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुत गाई, करो सो बेग जो तुम्हें सुहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का मैं उल्लंघन भी नहीं कर सकता। ऐसा वेद गाते हैं, अब वेद भी आ गए, ऐसा वेद गाते हैं कि मैं आपकी मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत तो वही करूं। सुनत विनीत बचन अत, कह कृपाल मुस्काए जय विद उतरे कप कटकतात सो कहे उपाय। अब रामचंद्र जी भी आ गए सही रास्ते पर। अब वो पूछने लगे कि कोई बात नहीं। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपाल श्री राम जी ने मुस्कुरा कर कहा, हे तात, जिस प्रकार बानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बतलाओ। रामचंद्र जी को कोई उपाय पता ही नहीं था, बस यही उपाय जानते थे कि सुखा दो इसे, और सुखाने को बाण जो है संधान कर लिया। लेकिन अब जब वो विनय करने लगा, उसने कह दिया कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, हम तो सब ताड़ना के अधिकारी हैं, मैं भी साथ में आ जाता हूँ। तो महाराज ऐसा मत करो, मेरी मर्यादा का उल्लंघन आप मत करो, ऐसा वेद भी गाते हैं। तब उनको कहना पड़ता है रामचंद्र जी को कि तो अब वो उपाय बताओ जिससे कि हमारी सेना जो है पार उतर जाए। तो वो बताता है, समुद्र ही रास्ता बताता है। रामचंद्र जी को नहीं पता था अपने वीरों के बारे में कि नाथ नील नल कपे दो भाई, लड़काई रिसे आस सपाई। तिन कहीं परस किए गिरि भारे, तरे हैं जलद प्रताप तुम्हारे। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल दो बानर भाई हैं। अब वो तो उन्हीं की सेना में थे। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था, सालग्राम फेंक दिया था तो आशीर्वाद दे दिया था ऋषि ने कि जाओ, जो तुम्हारे हाथ से पत्थर फेंके जाएंगे आज से पानी में, वो तैरते रहा करेंगे। सालग्राम भी तैरने लगे थे। तो इस तरह से वो मुझे पता है नाथ, आपकी सेवा में जो नल और नील दोनों भाई हैं बानर, वो जो है बड़े इंजीनियर हैं और उनसे आप पुल बनवाइए। उनके डाले हुए पत्थर जो है पानी में तैरने लग जाते हैं। तो आशीर्वाद पाया था, उनके स्पर्श कर लेने से भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये ढोल गंवार शूद्र पशु नारी का हमने देखा इसमें रामचरितमानस में। और अब हम देख लेते हैं वाल्मीकि रामायण में।
वाल्मीकि रामायण मूल रामायण मानी जाती है। और तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखी है दोस्तों, इसमें मैंने अध्ययन किया तो पाया है कि अध्यात्म रामायण, जिसे कि वाल्मीकि जी ने उसे भी लिखा था, बहुत पुरानी रामायण है संस्कृत में, तो रामचरितमानस में उसकी ज़्यादा नकल है, करीब 70-75% जो है उसकी नकल है। उसमें हूबहू जो है उसको दोहे में और चौपाई में डाल दिया गया है। तो आइए देखते हैं वाल्मीकि रामायण में हमारी जिज्ञासा रहती है कि तुलसीदास जी ने जो कहलवाया है समुद्र से, इन अन्य रामायणों में समुद्र ने क्या कहा है। तो देखिए, आइए कि देखिए ये युद्ध, ये जो है इसमें युद्ध कांड है। ये वाल्मीकि रामायण है, द्वितीय भाग, सुंदरकांड से उत्तरकांड तक, गीता प्रेस गोरखपुर है दोस्तों। इसमें ये युद्ध कांड में दिया हुआ है, 20वां सर्ग है और पृष्ठ 256 पर है। इसमें उसके भीतर बड़े बड़े उद्भ्रांत हो रहे थे। जब समुद्र में तीर फेंक दिया एक बार, तो उसके भीतर बड़े बड़े ग्रह उद्भ्रांत हो रहे थे। नाग और राक्षस घबराए हुए थे। देवताओं के समान सुंदर रूप धारण करके आई हुई विभिन्न रूप वाली नदियों के साथ शक्तिशाली नदीपत समुद्र ने निकट आकर पहले धनुर्धर श्री राम जी को संबोधित किया और फिर हाथ जोड़कर कहा। क्या कहा? पृथ्वी वायुराकाशमापो ज्योतिश्च राघव स्वभावे सौम्य तिष्ठन्ति शाश्वतम मार्गमाश्रितः। 26वां श्लोक। सौम्य रघुनंदन, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और तेज ये सर्वदा अपने स्वभाव में स्थित रहते हैं, अपने सनातन मार्ग को कभी नहीं छोड़ते, सदा उसी के आश्रित रहते हैं। ये बात भी तुलसीदास जी की तरह ही उन्होंने कही है वाल्मीकि जी ने, कि ये जो है उनसे तुलना करते हैं। वायु, आकाश, पृथ्वी ये भी अपनी मर्यादाओं में रहते हैं। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और तेज। तस्वभावो ममाप्यस्य यद गाथो अहम प्लवः विकारस्तु भवेद गाथ एतत् ते प्रबद्यामहम। 27वां श्लोक। मेरा भी यह स्वभाव ही है, जो मैं अगाध और अथाह हूँ, कोई मेरे पार नहीं जा सकता। यदि मेरी थाह मिल जाए तो यह विकार मेरे स्वभाव का व्यतिक्रम ही होगा। इसलिए मैं आपसे पार होने का उपाय बताता हूँ। मेरे पार कोई नहीं जा सकता, क्योंकि मेरी मर्यादा का उल्लंघन होगा। न कामान न च लोवाच बान भयात पार्थिवात्मजः ग्राहन क्राकुल जलम स्तंभे मम कथंचन। 28वां। राजकुमार में मगर और ना के आदि से भरे हुए अपने जल को किसी कामना से, लोभ से अथवा भय से किसी तरह स्तंभित नहीं होने दूंगा। श्री राम, मैं ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे आप मेरे पार चले जाएंगे। मैं किसी अपने प्राणियों को जो मेरे अंदर हैं उनको नुकसान नहीं होने दूंगा, किसी भी तरह अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करने दूंगा। राजकुमार जी कान खोल के सुन लो। इस तरह से समुद्र कहता है, श्री राम, मैं ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे आप मेरे पार चले जाएंगे। ग्रह वानरों को कष्ट नहीं देंगे, सारी सेना पार उतर जाएगी और मुझे भी खेद नहीं होगा। मेरे जो ग्रह हैं ये वानरों को नहीं खाएंगे, नहीं मारेंगे, कोई कष्ट नहीं देंगे और सारी सेना पार उतर जाएगी। मैं वो उपाय बताता हूँ, मैं आसानी से सब कुछ सह लूँगा। वानरों के पार जाने के लिए जिस प्रकार पुल बन जाए वैसा प्रयत्न मैं करूँगा। तब श्री रामचंद्र जी ने उससे कहा, वरुणालय, मेरी बात सुनो, मेरा यह विशाल बाण अमोघ है, बताओ इसे किस स्थान पर छोड़ा जाए। अब वो ताने हुए खड़े थे, तो बोले कि अब मैं इसे कहाँ छोड़ूं, ये तो बताओ, मैं वापस तो नहीं ले सकता। मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है कि बाण जो एक बार मैंने संधान कर लिया उसको मैं वापस नहीं लेता। तो अब बताइए तुम कि मैं आप में नहीं छोड़ता हूँ तो कहाँ छोड़ूं इसे। तब वो कहते हैं, श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर और उस महान वाण को देखकर महातेजस्वी महासागर ने रघुनाथ जी से कहा, प्रभो, जैसे जगत में आप सर्वत्र विश्वविख्यात एवं पुण्यात्मा हैं, उसी प्रकार मेरे उत्तर की ओर द्रुमकुल्य नाम से विख्यात एक बड़ा ही पवित्र देश है, जहाँ आभीर आदि जातियों के बहुत से मनुष्य निवास करते हैं, जिनके रूप और कर्म बड़े ही भयानक हैं। आभीर, ये आभीर जाति के ऊपर ये इसमें आया है, जो अहीर जाति है, कि वो कहता है समुद्र के वहाँ जो मेरे उत्तर की तरफ जो है आभीर आदि जातियों के बहुत से मनुष्य। इस तरह से वाल्मीकि जी ने भी अहीर जाति के लिए, आभीर जाति के लिए बहुत ही निंदनीय बात ये कह दी है। देखिए कि वहाँ आभीर आदि जातियों के बहुत से मनुष्य निवास करते हैं, जिनके रूप और कर्म बड़े ही भयानक हैं। ये समुद्र से कहलवा रहे हैं वाल्मीकि जी। वे सब के सब पापी और लुटेरे हैं, वे लोग मेरा जल पीते हैं, उन पापाचारियों का स्पर्श मुझे प्राप्त होता रहता है।
वो मुझे छूते रहते हैं, स्पर्श प्राप्त होता रहता है। इस पाप को मैं सह नहीं सकता। श्री राम, आप अपने इस उत्तम बाण को वहीं सफल कीजिए, वहीं छोड़ दीजिए उधर ही। मामना समुद्र का यह वचन सुनकर सागर के दिखाई हुए अनुसार उसी देश में श्री रामचंद्र जी ने वह अत्यंत प्रज्वलित बाण छोड़ दिया। वह वज्र और असनी के समान तेजस्वी बाण जिस स्थान पर गिरा था, वह स्थान उस बाण के कारण ही पृथ्वी में दुर्गम मरुभूमि के नाम से प्रसिद्ध हुआ और इस तरह से आभीरों का उसने विनाश कर दिया। इसके बाद जो है उस कुछ स्थान के दग्ध हो जाने पर सरताओं के स्वामी समुद्र ने संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता श्री रघुनाथ जी से कहा, अयम सौम्य नलो नाम तनयो विश्वकर्मण पित्रा दत्तवर श्रीमान प्रीतमान विश्वकर्मण। 45वां श्लोक। सौम्य, आपकी सेवा में जो यह नल नामक कांतिमान वानर है, साक्षात विश्वकर्मा का पुत्र है। इसके पिता ने यह वर दिया है कि तुम मेरे ही समान समस्त शिल्प काल में निपुण होगे। अभी यहाँ जो है ये उनके पिताजी नहीं दिया है, विश्वकर्मा ने, नल के पिताजी ने आशीर्वाद कि तुम जो है सकुशल हो जाओगे, कुशल हो जाओगे, पुल बनाने में पत्थर तैरने लगे जाएंगे। वहाँ ब्राह्मण के द्वारा दिखाया गया है अन्य रामायण में। तुम मेरे ही समान समस्त शिल्प कला में निपुण हो जाओगे। प्रभु, आप भी तो इस विश्व के सृष्टा विश्वकर्मा हैं। इस नल के हृदय में आपके प्रति बड़ा प्रेम है। यह महान उत्साही बानर अपने पिता के समान ही शिल्प कर्म में समर्थ है। विश्वकर्मा जी तो थे ही महा इंजीनियर, तो उन्होंने जो है अपने बेटे को भी वही शिक्षा दी थी, तो शिल्प कर्म में निपुण थे नल जी। अतः यह मेरे ऊपर पुल का निर्माण करे, मैं उस पुल को धारण करूँगा। दोस्तों, इस प्रकार से इसमें वाल्मीकि रामायण में कोई मतलब नहीं है शूद्रों का और उसका, लेकिन अभीर जाति के ऊपर वो बाण छुड़वा दिया है, उसको बड़ी पतित जाति बताया है। दोस्तों, अब देखते हैं हम, ये जो है अध्यात्म रामायण है दोस्तों, बहुत प्राचीन रामायण है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। ये कहते हैं अध्यात्म रामायण में कि अब जो यह कहो कि भगवान तो निर्गुण है, उनसे तामस अहंकार कैसे उत्पन्न हुआ। तहाँ समुद्र कहता है कि हे प्रभु, तुम निर्गुण और निर्विकार हो, परंतु जब लीला से माया के गुणों को अंगीकार करते हो तब तुम्हारा नाम बैराज होता है। और सगुण रूप बैराज से सत्वगुण से देवता उत्पन्न हुए, और तुम्हारे रजोगुण से प्रजेश मनु आदि और तमोगुण से रुद्र उत्पन्न हुए। तुमने अपनी माया से लीला करने के लिए मनुष्य का सा रूप धारण किया है। समुद्र भी ज्ञान दे रहा है, देखिए कि तुमने अपनी माया से लीला करने के लिए मनुष्य का सा रूप धारण किया है, परंतु हो तुम निर्गुण ईश्वर, सो एक जड़ बुद्धि और दूसरे स्वभाव से जड़, ऐसा मूर्ख मैं तुम्हें कैसे पहचान सकता हूँ। समुद्र अपने को जड़ मूर्ख कह रहा है कि मैं आपको कैसे पहचान सकता हूँ हे देवराज। जैसे प्राणियों में, अब देखिए ये कहते हैं, तुलसीदास की तरह नहीं कहते, ये क्या कहते हैं समुद्रदेव कि हे देवराज, जैसे प्राणियों में पशुओं को लकड़ी सीधे मार्ग पर चलाती है। ये यहाँ इतनी बात कही है कि जैसे प्राणियों में पशुओं को लकड़ी सीधे मार्ग पर चलाती है, ऐसे ही हे प्रभु दंड मूर्खों को, शूद्र नहीं मूर्खों को, मूर्ख तो कहीं भी हो सकते हैं, किसी भी जाति बिरादरी में हो सकते हैं दोस्तों, तो ऐसे ही हे प्रभु दंड मूर्खों को सन्मार्ग में प्रवृत्त करता है, इसमें संदेह नहीं है। हे ईश, हे भक्त वत्सल, हे शरणागत रक्षक, मैं तुम्हारी शरण हूँ। हे राम जी, मुझे अभय वरदान दीजिए, मैं लंकापुरी का मार्ग देने को तैयार हूँ। राम जी बोले, यह मेरा बाण निष्फल नहीं जा सकता है, तू कहे जिस देश में छोड़ दूँ, इस मेरे अमोघ बाण के लिए जल्दी निशाना बता। वाल्मीकि रामायण की तरह ये प्रसंग यहाँ भी है, बाण छोड़ने वाला। तो दोस्तों, आपने देखा कि इसमें अध्यात्म रामायण में ये संस्कृत में है, रामस्य वचनम श्रुत्वा करे दृष्टा महाशरम महादधिर महातेजा राघवम वाक्यम अब्रवीत रामोत्तर प्रदेशे तुद्रमकुल्य इति श्रुतः प्रदेशस्त्रवहब पापात्मानोदिवास निशम। इस तरह से ये संस्कृत में ही है अध्यात्म रामायण में, ये भी लंका कांड है दोस्तों। तो इसमें कहते हैं कि हे देवराज समुद्र जी, कि जैसे प्राणियों में पशुओं को लकड़ी सीधे मार्ग पर चलाती है, ऐसे ही हे प्रभु दंड मूर्खों को सन्मार्ग में प्रवृत्त करता है, इसमें संदेह नहीं है। इसमें शूद्रों का, पशुओं का, नारियों का किसी का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। इसमें साफ कहा गया है कि पशुओं को लकड़ी सीधे मार्ग पर चलाती है
और ऐसे ही जो दंड है वो मूर्खों को सीधे रास्ते पर ले आता है। तो दोस्तों इसमें देखा, और ये भी देख लें कि रघुनाथ जी का यह वचन सुनकर हाथ में अमोघ बाण को देखकर महातेजस्वी समुद्र राम जी से यह वचन बोला कि उत्तर की ओर, ये प्रसंग जो वाल्मीकि रामायण वाला है, अवीर वाला, ये इसमें भी आया कि उत्तर की ओर एक प्रसिद्ध द्रुमकुल्य देश है, वहाँ बड़े पापी रहते हैं और मुझे रात दिन सताते हैं। हे रघुश्रेष्ठ, अपने सर को उस देश पर छोड़ दीजिए। फिर राम ने उस बाण को छोड़ दिया और वह बाण क्षण भर में अभीरों के समूह को नाश करके और फिर आकर पहले की भांति तर्कस में घुस गया। फिर समुद्र ने रघुनाथ जी से विनयपूर्वक कहा कि हे रघुनंदन, विश्वकर्मा का पुत्र नल नाम बानर बड़ा बुद्धिमान और होशियार है, उससे मेरे जल पर पुल बनवाइए। और यह काम ब्रह्मा से भी बर पा चुका इस काम के लिए, जिसमें पुल बंध जाने पर सब लोग संपूर्ण लोगों के पापों को दूर करने वाली आपकी कीर्ति जाने। यह कहकर रघुनाथ जी को प्रणाम करके समुद्र अंतर ध्यान हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार से इसमें दिया। अब एक जो है आनंद रामायण भी है, इसे भी वाल्मीकि के द्वारा लिखी हुई बताते हैं। इसमें सारकांड में ये आता है कि इतना कहकर राम ने, ये देखिए ये आनंद रामायण है दोस्तों, और इसमें पृष्ठ 112 पर सारकांड में दिया है कि इतना कहकर राम ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर जो प्रतंचा खींची तो पृथ्वी कांप उठी, दिशाओं में अंधकार व्याप्त हो गया, भय से समुद्र क्षुभित हो गया और वह अपने तट से 4 कोस आगे चला गया। मगर मच्छाद जलचारी जीव संतप्त एवं व्याकुल हो गए। तब साक्षात समुद्र ने दिव्य रूप धारण कर राम के आगे रत्नों की भेंट रखकर नमस्कार कर स्तुति की तथा दीनता से यह प्रार्थना की कि हे राम, कृपा कर आप मुझे अभय वरदान दें, अभय करें, मैं आपको लंका जाने का मार्ग प्रशस्त करता हूँ। तब सागर की इस बात को सुनकर राम ने कहा, पयोनिधे, यह मेरा बाण अमोघ है, अर्थात फिर नहीं रोक सकता। बतलाओ इसे कहाँ पर छोड़ूं, इसका कोई लक्ष्य बताओ। समुद्र ने कहा, हे राम, यहाँ से उत्तर की ओर कल्पद्रुम, देखिए ये यहाँ भी आया है, उसमें नहीं है, रामचरितमानस में नहीं दिया। ये कल्पद्रुम नामक एक देश है, वहाँ बहुत से पापी रहते हैं, वे मुझे रात दिन सताते हैं, अतएव इस बाण को आप वहीं पर छोड़ें। राम ने बाण छोड़ दिया, उससे जाकर क्षण भर में आभीर मंडल का संहार कर दिया। आभीर मंडल, अहीर मंडल का संहार कर दिया। उन्हें मारकर वह पुनः राम के तर्कस में आकर पूर्ववत बैठ गया। पता नहीं अभीर लोगों से क्या दुश्मनी थी इन लोगों की, जो उनको बहुत ही पापी बता दिया और समुद्र के कहने पर मरवा दिया उनको। पता नहीं क्यों इस तरह का इन्होंने लिखा है। अब ये तो यही जाने समुद्र ने क्या सलाह दी, समुद्र को क्या परेशानी थी एक जाति विशेष से। उन्हें मारकर वह पुनः राम के तर्कस में आकर पूर्ववत बैठ गया। वो आ गया वापस, मार भी आया, और देखिए क्या कमाल के तीर होते थे कि वो आकर के वापस तर्कस में घुस जाते थे। तो पश्चात सागर ने विनयपूर्वक रघुश्रेष्ठ से कहा, आप मेरे ऊपर नल के द्वारा पत्थरों का पुल निर्मित करवाएं। यह विश्वकर्मा का पुत्र है और उसको वर प्राप्त है। ये बातें रामचंद्र जी को नहीं पता थीं, अपने बानरों की विशेषताएं। एक समय ब्राह्मण को वो समुद्रदेव बता रहे हैं, एक समय नील ने एक ब्राह्मण के सालग्राम को उठाकर गंगा के जल में फेंक दिया था। इससे उसने यह साप दे दिया था कि जा तेरा फेंका पत्थर भी जल पर तैर जाएगा। उसका वह साप यहाँ बर हो गया। यह कहकर राम को नमस्कार कर समुद्र अदृश्य हो गया, नमस्कार करके अदृश्य हो गया। तो दोस्तों आपने इन विभिन्न रामायणों में देखा, किसी में भी शूद्र और पशु और नारी वाली बात नहीं है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने स्पष्टतः समुद्र के द्वारा ये कहलवा दिया है कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी। पता नहीं तुलसीदास जी को भी इन शूद्रों से और नारियों से क्या द्वेष था कि लिख दिया। और हो भी सकता है कि तुलसीदास जी एक महान कवि थे, उन्होंने नहीं लिखा हो, बाद में इन ब्राह्मणों ने ये गपड़ चौथ की है इसमें दोस्तों, गड़बड़ घोटाला किया, और इसीलिए ये पढ़ते रहते हैं। इनको सुंदरकांड को महात्मा बता करके पढ़ते रहते हैं और ये याद दिलाते रहते हैं लोगों को कि शूद्र और नारियाँ ये तो पिटने के अधिकारी हैं। ताड़ना का मतलब पिटना ही होता है दोस्तों। अब कोई कुछ भी कहे, शिक्षा कहे, अपने तरीके से कुछ भी कहे, लेकिन मैं कहता हूँ ताड़ना देना यानी प्रताड़ना देना, यानी उन्हें दंडित करना, यही है इनका उद्देश्य जो है, ताड़ना के अधिकारी। तो इसलिए दोस्तों ये मैंने आपके समक्ष रखा, विभिन्न रामायणों से भी रखा, और इससे क्लियर होता है कि किसी अन्य रामायण में नहीं है। ये रामचरितमानस जो कि नकल है अन्य रामायणों की, इसमें ये तुलसीदास जी ने लिखा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको यदि यह प्रसंग पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी अधिकाधिक शेयर करें, और दोस्तों आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप ऐसे ही प्रसंग सुनते रहें और देखते रहें कि हमारे इन धार्मिक ग्रंथों में किस तरह की अनाप शनाप जो है चीज़ें ऐसी लिखी हुई हैं जिनसे समाज में आज भी विद्वेष
फैलता है दोस्तों। तो इनका पाठ करना और इनका गुणगान करना, इनका महिमा मंडन करना, इनको पढ़ना और पढ़ना, सुनना और सुनाना कितना सार्थक है आप देखें दोस्तों। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, आभार, नमस्कार।